जरा हमने पेमेंट की हुई है अपने बच्चों को लाने के लिए, अपने लोगों को लाने के लिए वहाँ से पाकिस्तान। और मुझे निहायत अफसोस है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही। और कल से हमारा एयर बस तैयार खड़ी है और वहाँ से भी हमें बिश्कीक से भी सब कुछ आ चुका है, हमारे बंदों की लिस्टिंग हो चुकी है, हमारे बंदों के डॉक्यूमेंट्स पूरे हो चुके हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बावजूद ये जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। खुद तो काम करते नहीं हो, किसी और को काम करने दो। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। तो मेहरबानी करें, बजाय काम को डिले करने के फैसिलिटेट करें। आप हर चीज़ में काम कर रहे हैं, मैं फेडरल गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, आप हर चीज़ में कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, कम से कम कुछ शर्म कर लो। ये अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आपने सुना है। और जो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, पहली फ्लाइट आ भी चुकी है पेशावर में और 300 तलबा जो हैं वो इसमें बाहिफाजत उनको वापस लाया जा चुका है। ईमान अमजद अब्बासी स्टूडेंट हैं जो किर्गिस्तान में स्टक थी, वो वापस आ चुके हैं पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल थी। ईमान, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान, ये बताइएगा क्या वहाँ पे स्टक थी, क्या सूरत हाल थी, क्या मामला थे? मीडिया पे डिफरेंट तरह की रिपोर्टिंग हमारे सामने आई, कुछ स्टोरीज मुख्तलिफ थी, कुछ मुख्तलिफ थी। आप वहाँ पे थी, बेहतर बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले तो मैं गवर्नमेंट का थैंक्स करना चाहूँगी, खासतौर पे केपी के गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हमें वापस बुलाने के लिए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग इस टाइम वापस पहुँच चुके हैं यहाँ पे खैर खैरियत से, खैर वाफियत से। अच्छा, सिचुएशन कुछ ऐसी थी वहां पर कि कुछ इजिप्ट के लोग थे जिनकी लड़ाई हो गई थी वहां के लोकल्स के साथ। और इस बात पे आके लोकल्स को थोड़ा हो गया थोड़ी अना पे बात आ गई कि कोई फॉरेनर आके हमारी कंट्री पे हमारे ऊपर अटैक करे। तो उन्होंने जितने फॉरेनर्स वहां पे देखे तो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि वहां पे मेजोरिटी पाकिस्तानी थी, तकरीबन 11 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स थे जो कि वहां पर इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं वहां पर। और मेजोरिटी जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही रह रहे थे। तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज के ऊपर और हॉस्टल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मेरे कुछ फेलोज भी थे, मेरे ग्रुपमेट्स थे, उनके ऊपर भी अटैक हुआ। खैर, मैं जिस एरिया में थी, दो सिटीज हैं बेसिकली, एक बिश्कीक है और एक कांत है, जिस इस तरह से है जैसे इस्लामाबाद और वाकेंट है। मतलब 30 to 35 किलोमीटर्स के रास्ते पर ही दो सिटीज आती हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो कांत में थी और जो मेन यूनिवर्सिटी जहाँ से अटैक स्टार्ट हुआ था वो बिश्कीक में थी यूनिवर्सिटी। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि बिश्कीक में क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा थे, हमारी साइड पे स्टूडेंट्स कम थे, तो स्टार्ट अटैक बिश्कीक से हुआ और हमारी साइड थोड़ी सेफ रही उस लिहाज से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते टोटली सेफ थी, क्योंकि वहां पर भी लोग आए, वहां पर भी उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। So it was comparatively better. लेकिन आप ये बता सकती हैं कि what made you go to Kyrgyzstan to get your degree done? ओके, इट्स लाइक कि हम लोग क्योंकि मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं और ऑब्वियसली हमें एक कुछ बच्चे होते हैं जिनका एम होता है उन्होंने सिर्फ मेडिकल ही करना है, एमबीबीएस ही करना है। सो ड्यू टू लैक ऑफ सीट्स इन पाकिस्तान और बहुत सारी वजूहात की वजह से जब बच्चे पाकिस्तान में एडमिशन नहीं लेते या नहीं ले पाते हैं, तो दे चूज अ बेटर ऑप्शन फॉर देमसेल्व्स। और जहाँ पे उनको रीजनेबल भी पड़े और जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उनको मिले। तो किर्गिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स जाते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए और पाकिस्तान में आके फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। सो इस वजह से मैं भी उनमें से एक स्टूडेंट थी। मेरा एडमिशन जो है वो मेरिट पे नहीं हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। प्राइवेट में मेरा नाम आ रहा था, बट ऑब्वियसली वो अच्छा ईमान, आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन किया है, आप हमारे साथ ही रहें। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और शौकत यूसुफजई के साथ साथ हमने जो है मीना खान साहब जो हैं उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन वो जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। शौकत साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। शौकत साहब, सबसे पहले तो सर केपी के गवर्नमेंट को जो है बच्चे भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और पूरी जो पाकिस्तान की अवाम है वो भी अप्रिशिएट कर रही है कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम उठाए बच्चों को जो है सिक्योरली एंड सेफली जो है किर्गिस्तान से पाकिस्तान लाने के लिए। उसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स बताएं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि अभी अली अमीन गंडापुर साहब भी बता रहे थे कि सीए की तरफ से जो है काफ़ी जो है आपको जो है रुकावटें जो है वो फेस करनी पड़ी। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के बच्चों को एक मसला पेश आया है और उसमें हम अपना रोल अदा करें। और अली अमीन गंडापुर साहब ने अनाउंस किया कि जी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को पाकिस्तान महफूज तरीके से लाएंगे। उसके लिए हमने डेफिनेटली, आपको पता है कि जब आप जहाज को बुक करते हैं
तो उसके लिए CIA का जो है ना वो लाजमी होता है, सिविल एविएशन का। हम्म तो लेकिन ये कि शुरू में काफी मुश्किलात रही हम्म और जानबूझकर डिले करने की कोशिश हुई और शायद उसमें वफाकी हुकूमत का हाथ हो सकता है। हम्म तो अभी तक उनकी तरफ से प्रॉब्लम है हमें, लेकिन फिर भी हमारे कुछ जहाज जो है वो आ तो चुके हैं। बेसिकली क्या रुकावटें जो हैं वो डाली जा रही थी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, केपी की गवर्नमेंट को जो ये फैसिलिटी वो जो है प्रोवाइड कर रही थी स्टूडेंट्स को? देखिए इस तरह तो वो नहीं बताते हैं ना कि जी ये मसला है, ये मसला है। बस तकनीकी चीजें बीच में ले आते थे और वो तकनीकी चीजें आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा टेक्निकल बंदा है तो वो 100 चीजें पेश कर सकता है। लेकिन बहरहाल हमने बड़े पेशेंटली और हम, क्योंकि ये मसला बच्चों का था, पाकिस्तान का था, हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते थे, तो हमने वो चीजें हाईलाइट ही नहीं की। हमने कोशिश की कि बस मसला किसी तरीके से हल हो जाए, पैसे हम दे रहे हैं और ये किसी तरीके से अपने जहाज जो है वो वहाँ पे इजाजत दे दे कि वो ले आए, ठीक है। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर तो नहीं हो सकता है ना आपको ये। बिल्कुल। तो उसमें शायद पॉलिटिकली ये रुकावट डालना चाहते होंगे कि क्यों केपी गवर्नमेंट क्यों इस तरह इनिशिएटिव ले रही है। तो बहरहाल इस वक्त बहुत सारे लोग अभी भी बहुत, क्योंकि 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, अभी तो सिर्फ 2-2.5 हजार लोग ही आए होंगे ना। जी जी। तो इसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन हमारा ये था कि हमने कहा कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं, पाकिस्तान के जो भी बच्चा आना चाहे उसमें आ सकता है। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन वो दिया और लोगों ने फॉर्म भरे। और लेकिन अगर ये यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट अगर ताउन करे तो बहुत आसानी से इन बच्चों को हम सेफली यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि मेरे शौकत साहब ये भी बताएं कि अभी मजीद कितनी फ्लाइट्स आनी है जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है? जी अभी तो देखें, अभी तो जितनी आई हैं उसमें बहुत कम लोग अभी आए हैं ना। अभी तो बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं। आपको मेरे अपने भांजे भतीजे वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आगे कर दो। मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता है, ऑनलाइन है, आपने वो किया है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिस्सा है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी अपने बच्चों को पहले लाएं और दूसरों को पीछे करने में, ये नहीं हो सकता। अच्छा शौकत साहब, तो एक मेजर इशू है, केपी की गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम करी, उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना बनता भी है। लेकिन एक मेजर इशू है कि वो जो रूट कॉज है कि बच्चे पाकिस्तान से किर्गिस्तान जाते ही क्यों हैं, और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके मेरिट को जो है तस्लीम नहीं किया जाता है। पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज, केपी के भी बहुत स्टूडेंट्स के होंगे, मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होंगी जहाँ पे उनको बच्चे एडमिशन ही नहीं मिलता। जो सीट्स हैं वो 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए की एक मेडिकल सीट जो है वो बिक्री होती है, और ये खुली ढकी छुपी बात नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए कुछ इकदाम उठा रहे हैं ताकि मजीद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ना जाए यहाँ से? ये बहुत बड़ा तजाद है हमारे सिस्टम का। तजाद इसलिए कि अगर आप किर्गिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अपना जमा पूंजी भी लगा दें और बच्चा MBBS करके यहाँ आ जाए, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम यहाँ पे उनको ये सहूलत क्यों नहीं दे रहे हैं। ये देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये चीज नहीं है, बच्चा अपनी पसंद से एजुकेशन हासिल करता है, उसकी मर्जी है जिस फील्ड में जाए। अगर आप इसको ओपन कर दें तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर कोई जाए, क्योंकि ये तो अभी तो इस वक्त पर पर्सन अगर आप देखें तो दुनिया से हम बहुत पीछे हैं ना डॉक्टर के उसमें जी। या आप ये सिर्फ शहरों को ना देखें, आप अगर हमारे रूरल एरियाज के अंदर जाएंगे तो आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेगा। एक BHU होता है, BHU जी, वो एक पूरा एक हॉस्पिटल होता है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं होता है, उसमें कंपाउंडर बैठा होता है या फिर वो। तो ये बदकिस्मती है, हालांकि पूरा बहुत बड़ा इलाका उसके जिम्मे होता है। तो अगर हम अपने बच्चों को ये फैसिलिटी दे दें तो ये तो मुनाफिकत है ना कि आप वहाँ जाके बच्चे करके आ जाता है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं और इतना बड़ा सरमाया हमारा मुंतकिल हो जाता है बाहर। इस वक्त 10,000 स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर सर, इसी को काउंटर करने केपी गवर्नमेंट कोई इकदाम उठा रही है कि अब केपी गवर्नमेंट एटलीस्ट अपने जो है सिस्टम को बेहतर कर दिया जाए, जो है मेरिट को जो है वाज़ेह कर दिया जाए, फरोग दिया जाए? देखिए बाकी चीजों में तो हमारा पाकिस्तान में आप मेरिट नजर नहीं आएगा, बस यही की चीज है जो स्टूडेंट बेचारों को आगे पीछे करते रहते हैं, यही मेरिट है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चों को जो है ना वो देनी चाहिए, एक हद तक मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है ना कि आप एक बच्चा जो है 1000 में से उनसे कहा जाता है कि जी 990 ले ले,
तो 990 ना लिया तो बस आप फारे। ठीक है। कुछ बच्चों को ये भी फैसिलिटीज है ना कि वो इम्तिहान के अंदर नकल उनको इजाजत मिलती है, कुछ हाल बिक जाते हैं। तो ये बिल्कुल सारी ऐसे ही है चीजें शौकत साहब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन मसाइल का शिकार हम इवेंचुअली जाके हो रहे हैं। ईमान एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है शौकत साहब, जो कि किर्गिस्तान से अभी वापस आ चुके हैं पाकिस्तान। ईमान, हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से बताइएगा कि आप अपने ऑन पे वापस, आप खुद वापस आई हैं या गवर्नमेंट की जानिब से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें आई हैं आप? नहीं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्लाइट्स हैं मैं उन पर वापस आई हूँ, और मुझे एम्बेसी से कॉल आई थी कि मेरी फ्लाइट है 12 बजे, आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तकरीबन 1.5 घंटे पहले मुझे पता लगा था और मैंने ट्रेवल किया था एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है, और और मैं मजीद safely कितने स्टूडेंट्स पाकिस्तान थे, आई और मजीद बड़ा कितने अच्छा स्टूडेंट्स मुझे थे welcome किया जिनको गया। फैसिलिटेट किया गया गवर्नमेंट की जानिब से? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे, बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया गया, हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की गई। क्योंकि मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं लाहौर एयरपोर्ट पे अराइव हुई थी, तो मुझे एयरपोर्ट वालों ने ही ट्रांसपोर्ट अच्छा दी। मुझे ठीक ड्राइवर ठीक ईमान, हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से कंफर्म कीजिएगा केपी की गवर्नमेंट की बात करें या आप या फेडरल गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है? नहीं, मुझे केपी के गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और शौकत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ये कुछ अपडेट्स थी पाकिस्तान से जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और स्टूडेंट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से मामलात को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, जिसको हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त ये इकदाम है। This और ये was इकदाम जो amazing. है आपकी स्टेट फेडरल गवर्नमेंट को जो है उठाने चाहिए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं उठाने चाहिए थे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट है, इस पे दिखाई देती है कंप्लीटली। हमने वो स्टेटमेंट भी सुनी कि जी हमने इंक्वायरी कमीशन बना दिया, उन्होंने तो all is well का राग अलाप दिया उन्होंने था। कहा कोई मसले मसाइल भी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई पड़ा नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं।